हाय एवरीवन, मैं रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने रेशियो का 4 से 5 वीडियो बना रखा है, जिसको मैंने 1 बाई 1 करके पार्ट वाइज पार्ट डाल रखा है। रेशियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, समझते हैं, मिक्सचर के बारे में पढ़ने का कोशिश करते हैं। चीज़ों को समझिएगा। मैं बात कर रहा हूं यहां पे अगर एक जार है और इस जार में सपोज मिल्क और वाटर है, मिल्क है और क्या है प्लस इसमें क्या है वाटर है। अगर इसका रेशियो किस रेशियो में मिक्स किया गया है, तो अगर A:B में मिक्स किया गया है, अगर मिल्क और वाटर है और इसको A:B में मिक्स किया गया है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बना है। ऐसा नहीं कि दूध ऊपर होगा पानी नीचे होगा। हम जब भी इससे कुछ निकालेंगे तो वो दोनों निकलेगा, दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा, और उनका रेशियो वही होगा जिन रेशियो में वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, मिक्स किए गए हैं। तो अगर मैं यहां से कुछ टेकन आउट, अगर मैं कुछ मिक्सचर यहां से निकाल लूं, ये मिक्सचर में से अगर मैं कुछ निकाल लूं, तो उसमें भी बताओ मिल्क और वाटर होगा क्या, और उसका भी रेशियो क्या होगा, A:B ही होगा। उसमें इस मिक्सचर में भी कुछ अगर मैं टेकन आउट करता हूं, कुछ अगर पार्ट में निकाल लेता हूं, कुछ मिक्सचर इससे बाहर निकाल लेता हूं, तो अगर उसमें मिल्क और वाटर की बात की जाए तो उसका भी रेशियो वही होगा। जैसे कि एक ग्लास में अगर मैंने नमक घोल रखा है, अगर उसमें से कुछ थोड़ा दूसरे ग्लास में निकाल लूं, फिर भी वो उतना ही नमकीन लगेगा जो पहले था। और क्या ग्लास में जो बच गया था वो भी तो उतना ही नमकीन होगा जितना वो पहले था। इसका मतलब यहां पे जो रेस्ट क्वांटिटी होगा, रेस्ट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी में भी मिल्क और वाटर ही होगा क्या, मिल्क और वाटर ही होगा क्या, और उसका भी रेशियो क्या A:B होगा क्या। हाँ बिल्कुल A:B होगा। मतलब टेकन आउट क्वांटिटी एंड क्वांटिटी लेफ्ट इन द जार, दोनों का रेशियो एज इट इज होगा, जो पहले था वही रहेगा। अगर कुछ पार्ट निकाल लेते हैं और जो बच जाता है उसका भी रेशियो वही रहेगा। तब तक ये रेशियो चेंज नहीं होगा जबकि एक्सटर्नली मैं इसमें कोई छेड़छाड़ ना करूं। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूं। सपोज एक जार में 20 लीटर का जार है और इसमें 20 लीटर के जार में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, जिसका रेशियो है 2:3। 2:3। अब अगर मैं ये बोलूं कि मैंने यहां से 5 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाल लिया है, अगर मैं ये हो गया टेकन आउट, अगर मैं इसे निकाल लिया हूं, तो मेरे को बताओ इस मिक्सचर में भी मिल्क और वाटर ही होगा क्या, और मिल्क और वाटर का रेशियो यहां भी 2:3 होगा क्या। अब मेरे को बताओ 5 लीटर को 2:3 में बांटना है, इसका मतलब 5 को कितना पार्ट में बनाना है, 5 पार्ट में बनाना है। मतलब इस 5 का 1 पार्ट अगर मैं निकालू, 1 पार्ट, तो ये 5 डिवाइडेड बाई 2 + 3 आएगा, मीन्स 1 लीटर होगा क्या, 1 लीटर होगा। तो ऐसा है 2 पार्ट, मतलब 2 लीटर क्या होगा उसमें मिल्क, और ये 3 लीटर उसमें क्या होगा वाटर। क्या ये बात समझ में आ रहा है। और ये जो 15 लीटर रेस्ट क्वांटिटी बच गया, रेस्ट क्वांटिटी, इस रेस्ट क्वांटिटी में भी मिल्क और वाटर ही होगा, और इसका भी रेशियो यहाँ पे 2:3 ही होगा। अब रेस्ट क्वांटिटी क्या 15 लीटर बचा है क्या, इस 15 लीटर का 1 पार्ट अगर मैं निकालूं, तो 1 पार्ट अब 15 कितना भाग में बटेगा, 5 भाग में, 2 + 3, तो मेरे को बताओ यहाँ पे 3 लीटर आएगा क्या। अगर ये 3 लीटर आएगा तो ऐसा यहाँ पे क्या होगा, 3×2 6 लीटर, और ये होगा 3×3 क्या 9 लीटर। कोई दिक्कत है यहां तक? मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है भी तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मिक्सचर कोई जार है जिसमें मिक्सचर का रेशियो दिया हुआ है, अगर इससे मैं कुछ पार्ट निकाल लूं तो उसका भी रेशियो वही होगा, और जो मिक्सचर बच जाएगा उसका भी रेशियो वही होगा। अभी तक मैं एक्सटर्नली कोई छेड़छाड़ नहीं किया हूं। अब खूब ध्यान से समझिएगा। मैं एक और एग्जांपल आपको देने का कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि एक जार है, इस जार में पेट्रोल और केरोसिन है, जिसका रेशियो है 3:5। एक जार है, पेट्रोल और केरोसिन है, जिसका रेशियो है 3:5। सपोज यहां पे 40 लीटर था, 40 लीटर इस जार में, टोटल कितने लीटर है, 40 लीटर है। अगर मैं यहां से 16 लीटर निकाल लूं, 16 लीटर निकाल लूं, तो ये टेकन आउट क्वांटिटी है, टेकन आउट है।
अब इसमें भी बताओ, इस 16 लीटर में मेरे को बताओ क्या पेट्रोल प्लस केरोसिन होगा क्या, और इसका भी रेशियो 3:5 होगा क्या। अब 3:5 होगा तो कितना पेट्रोल और कितना केरोसिन होगा, इसके लिए 1 पार्ट निकाल लेते हैं। 1 पार्ट बताओ 16 डिवाइड बाई 3 + 5 होगा क्या। अब ये 8 होता है तो ये 2 लीटर होगा क्या, 2 लीटर होगा। इसे कहने का मतलब 3 2 जा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक पार्ट है तो 6, और 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 लीटर, ये 6 लीटर। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि ये 6 लीटर होगा और ये क्या होगा 10 लीटर होगा। अब मेरे को बताओ, जब 16 लीटर आपने मिक्सचर को बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पे लेफ्ट क्या होगा, रेस्ट क्वांटिटी क्या होगा, रेस्ट क्वांटिटी जो होगा वो क्वांटिटी होगा कितना 24 लीटर। क्लियर है। इस 24 लीटर में भी आपका पेट्रोल और केरोसिन ही होगा और इसका भी रेशियो 3:5 ही होगा। तो मेरे को बताओ यहाँ पे 1 पार्ट क्या 24/8 होगा क्या, 3 आएगा तो 3 3 जा क्या 9 लीटर, और ये 15 लीटर होगा क्या, 9 लीटर और 15 लीटर होगा क्या। यहां तक होप कि आइडिया आपको क्लियर है, यहां तक आपने कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ने का कोशिश करते हैं। इस वीडियो को खूब ध्यान से समझिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जाए और आप कुछ अच्छा सीख पाओ। ठीक है। अब मेरे को बताओ, मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूं कि यहाँ पे मिल्क और क्या था वाटर, जिसका रेशियो था 2:3। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। मिल्क और वाटर था 3:2 में, और ये जो था इसमें जो क्वांटिटी था वो 50 लीटर था, 50 लीटर था। क्लियर है। खूब ध्यान से समझिएगा। एक जार है और इस जार में 50 लीटर है, मिल्क प्लस वाटर का मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, और ये रेशियो क्या है 2:3 में। खूब ध्यान से इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा। अब क्वेश्चन ये हुआ कि यहां से मैं 10 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाल लेता हूं। 10 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, टेकन आउट। इस 10 लीटर मिक्सचर को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया, और इसके बदले मैंने 10 लीटर, ये जो एरो आ रहा है इसका मतलब मैं यहां पे पोर कर रहा हूं, और ये जो एरो है इसका मतलब मैं यहां से बाहर निकाल रहा हूं। अब इसके बदले मैं यहां पे 10 लीटर प्योर मिल्क को उसमें ऐड कर दे रहा हूं। क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझिएगा। एक जार है 50 लीटर का, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3। मैंने क्या बोला, यहां से 10 लीटर मैं बाहर निकालता हूं इस मिश्रण से, और उसके बदले मैं 10 लीटर प्योर मिल्क इस जार में ऐड कर देता हूं। तो मेरे को बताओ कि अब इस जार में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या होगा, ये अब आपसे पूछा गया। मेरे को बताओ, अगर आपने 10 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाल लिया है तो अब इस स्टेट में यहां पे मिल्क और वाटर तो होगा, मिल्क और वाटर होगा, और कितना लीटर होगा 40 लीटर। लेकिन अभी तक इसमें मैंने कोई मिल्क ऐड नहीं किया है, केवल 10 लीटर अगर मैंने बाहर निकाला है तो अभी 40 लीटर होगा, और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या 2:3 होगा क्या। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बताओ, यहां से 1 पार्ट अगर मैं निकालूं तो क्या 40 डिवाइड होगा 5 से 8 आएगा क्या। 8 का आने का मतलब यहां पे 8 2 जा क्या 16 लीटर प्योर मिल्क है, और ये 24 लीटर प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। तो अब मेरे को बताओ, इस स्टेट में मिल्क का आपको वैल्यू मिल गया 16 लीटर, और यहां पे वाटर का वैल्यू हो गया 24 लीटर। हुआ या नहीं। अब एडिशनली आपने ऐड क्या किया है, 10 लीटर आपने मिल्क ऐड किया है, तो अब मिल्क में 10 लीटर एक्स्ट्रा और आ गया, 10 लीटर और एक्स्ट्रा आ गया, मीन्स 26 लीटर ये हो गया। यहां पे तो कुछ नहीं आया था, तो ये 24 लीटर ही रह गया। अब मेरे को रेशियो बताइए, क्या ये 13:12 नहीं होगा क्या 13:12 नहीं होगा क्या। मिल्क और वाटर का रेशियो का जो जार होगा, उस जार में नया रेशियो क्या हो जाएगा 3:12 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम,
क्या क्वेश्चन था, फिर से एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा। मैंने क्या बोला कि 50 लीटर मिक्सचर है इस जार में, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है। मैंने बोला कि इस जार से 10 लीटर मिश्रण को बाहर निकाला जाता है, 10 लीटर मिश्रण को बाहर निकाला जाता है और इसके बदले प्योर 10 लीटर मिल्क को ऐड कर दिया जाता है। तो आपसे पूछा गया इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, मिल्क और वाटर का रेशियो, नया रेशियो क्या होगा, कहीं कोई दिक्कत? तो अब हमने क्या किया कि ठीक है, अगर 10 लीटर आप निकालोगे तो बचेगा कितना, 40 लीटर। अभी ये 10 लीटर मिल्क ऐड नहीं किया गया है, तो अभी स्टेटस 2:3 ही होगा, क्योंकि अगर कुछ क्वांटिटी बाहर निकाले जाए तो रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहां से मैंने देखा 16 लीटर क्या आएगा मिल्क और 24 लीटर क्या आएगा वाटर। अब आपने बोला है कि एडिशनली 10 लीटर मिल्क जोड़ा गया, तो पहले से 16 लीटर मिल्क, 10 लीटर मिल्क 26 लीटर हो गया, वाटर 24 था तो 24 ही रह गया। रेशियो क्या हो गया, 13:12। कोई दिक्कत यहां तक में, कोई दिक्कत है क्या? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, होप की आइडिया आपको क्लियर होगा। यहां पे मैंने बोला कि अब 2 जार है, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है और यहां से ये दूसरा जार है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:3 5:3। कोई दिक्कत? अब बोला गया एक जार है, ये फर्स्ट जार है और ये क्या है, सेकंड जार है। अब मेरे को बताइए, एक जार में आपको दे रखा है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है मेरे दोस्त, तो 2:3 है, और दूसरे जार में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 5:3 है। अब आपसे बोला गया कि एक थर्ड जार में मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है, मिल्क प्लस वाटर का रेशियो आपसे पूछा गया कि इसका रेशियो क्या होगा जब यहां से 20 लीटर मिक्स किया जा रहा हो, 20 लीटर मिक्स किया जा रहा हो, और यहां से 40 लीटर मिक्स किया जा रहा हो, 40 लीटर मिक्स किया जा रहा हो। तो आपसे बोला गया मिल्क और वाटर का रेशियो इस थर्ड जार में क्या होगा। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को बताओ, फर्स्ट जार में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है, तो अगर मैं यहां से कोई भी क्वांटिटी बाहर निकालूं, जैसे कि यहां से मैंने निकाला है 20 लीटर, तो क्या इस 20 लीटर में भी मिल्क और वाटर होगा? क्या इस 20 लीटर में भी मिल्क और वाटर ही होगा? और इस मिल्क और वाटर का रेशियो मेरे को बताओ क्या 2:3 होगा? क्या 2:3 ही होगा। तो यहां से वन पार्ट अगर मैं निकालूं 20/5 या 4 होगा क्या, मीन्स ये 8 लीटर होगा और ये 12 लीटर होगा। कोई दिक्कत? मतलब इस जार में आपके पास यहाँ पे 8 लीटर मिल्क आया और ये वाटर आपके पास आया 12 लीटर। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, केवल मैंने फर्स्ट जार से लिया है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ, दूसरे जार से आपने 40 लीटर लिया है, इस 40 लीटर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था, 5:3, तो टेकन आउट में भी क्या होगा, मिल्क और वाटर ही होगा, और इसका भी रेशियो क्या होगा, 5:3। अगर मैं इसका वन पार्ट निकाल लूं तो वन पार्ट होगा 40 डिवाइडेड बाई 5 + 3 मीन्स 5। मतलब यहां से मिल्क 25 लीटर आएगा और ये 15 लीटर आएगा। कोई दिक्कत? 15 लीटर आएगा। अब मेरे को बताओ, इस जार से 25 लीटर और मिल्क आ गया क्या, 25 लीटर और मिल्क आ गया, और वाटर 15 लीटर और आ गया क्या, 15 लीटर और आ गया। अब मेरे को बताओ, 8 13 और क्या ये 33 लीटर होगा, और 8 5 13, 1 कैरी और ये 3, यहां 7 और 27। क्लियर है? तो ये 11:9 होगा क्या, 11:9 होगा क्या। तो जो रेशियो आपसे पूछा जा रहा था कि न्यू जार में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, वो 11:9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खूब ध्यान से समझिएगा, अगले क्वेश्चन के बारे में खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। होप यहां तक आपको आइडिया क्लियर है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं और आपको आगे बताने की कोशिश करता हूं। क्लियर है? चलिए, जब भी आपको ना समझ में आए वीडियो को रोको, एक बार समझने का कोशिश करो, वापस से देखो, फिर से आप समझो। ठीक है?
अब यहाँ पे खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। मेरे को बोला गया कि एक जार है और इस जार में मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो सपोज 2:1 है, 2:1 है। एक दूसरा जार है, इस जार में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है। ये फर्स्ट जार है और ये सेकंड जार है। ठीक है, खूब ध्यान से समझिएगा। आपके पास दो जार है, दो जार में फर्स्ट जार में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है और सेकंड जार में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को 1:1 के रेशियो में मिला देते हैं, मिक्स करते हैं। क्या करते हैं, 1:1 के रेशियो में मिक्स करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1:1 के रेशियो में मिक्स करते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई पैमाना होगा जिससे मैं मेजर कर सकता हूं। जैसे कि मैं दूध नापने के लिए कोई बर्तन यूज करता हूं, तो वैसे ही इसके कहने का मतलब कि एक यहां से उसी डब्बे से यहां से एक बार निकाला गया होगा और उसी डब्बे से यहां से एक बार निकाला गया होगा और इसको थर्ड जार में मिक्स कर दिया गया। मतलब इस दोनों को 1:1 के रेशियो में मिलाया गया। कहने का क्या मतलब, अगर यहां से 5 लीटर लोगे तो यहां से भी 5 लीटर लेना होगा, यहां से 10 लीटर लोगे तो यहां से भी 10 लीटर लेना होगा। 1:1 के रेशियो में मिक्स करने का मतलब यही होता है कि यहां से जितना क्वांटिटी लिया जाएगा उतना ही क्वांटिटी यहां से लिया जाएगा। क्लियर है? तो क्वांटिटी मेरे को पता नहीं कि यहां से कितना है और यहां से कितना आया, लेकिन आपको बोला कि इसको मिक्स किया गया 1:1 में थर्ड जार में। तो यहाँ पे आपसे मिल्क प्लस वाटर आएगा और इसका आपसे पूछा गया कि यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आएगा। अब मेरे को बताओ, वो तो मेरे को क्लियर नहीं है कि यहां से कितना लीटर लिया गया और यहां से कितना लीटर लिया गया, लेकिन ये बता रहा है कि 1:1 में क्या किया गया, मिक्स किया गया है। 1:1 में इसमें से 1 पार्ट इसमें से निकाला गया है, यहां से 1 पार्ट निकाला गया और यहां से 1 पार्ट निकाला गया और इसको थर्ड जार में मिलाया गया। तो थर्ड जार में मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा है। तो सपोज मैं पहले बेसिक से आपको बताने का कोशिश करता हूं, उसके बाद मैं लॉजिकल बताऊंगा। आप ये कलम उठाए बिना भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब मैं बोलता हूं कि सपोज 1 पार्ट मान लेता हूं कि यहां से x लीटर निकाला गया होगा, तो यहां से भी कितना लीटर निकाला जाएगा, x लीटर। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या 1:1 का रेशियो, तो वो पता नहीं है कि कितना लीटर निकाला गया होगा, क्या तो क्या मैं मान सकता हूं x, तो ये भी क्या होगा x। अब इस x को यहाँ पे x जो निकाला गया, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 2:1। इसका मतलब ये कितना, इसका 1 पार्ट अगर मैं निकालूं 1 पार्ट, तो x/3 होगा। क्या x/3 होगा? क्या ये बात समझ में आ रहा है? x/3 होगा। और इसमें अगर मिल्क निकाला जाए तो मिल्क 2 पार्ट है, 2x/3 हो जाएगा और वाटर निकाला जाए तो वो x/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां पे मेरे को बोलो 1 पार्ट अगर मैं निकालूं तो 1 पार्ट मेरे को बताओ, यहाँ पे निकाला गया है x लीटर और इसका क्या रेशियो है, 3:2, तो डिवाइड बाई 5 होगा। क्या ये 1 पार्ट है। अब मेरे को बताओ कि यहाँ से मिल्क निकल के क्या 3x/5 आएगा क्या, और वाटर निकल के 2x/5 आएगा क्या। कोई दिक्कत है क्या? फिर से एक बार समझने का कोशिश करना। मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है, यहां से मैं x लीटर निकाला हूं, ये x कितना पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो 1 पार्ट क्या बनेगा, x/3। ऐसा 2 पार्ट मिल्क है तो मिल्क 2x/3 हो गया और वाटर 1 पार्ट है और 1 पार्ट का वैल्यू है x/3। क्लियर है? यहाँ पे जो मिक्सचर निकाला गया x लीटर, ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3 to 5 पार्ट में। 5 पार्ट में डिवाइड होगा तो 1 पार्ट क्या हो गया, x/5। ऐसा 3 पार्ट चाहिए तो 3x/5 और ऐसा 2 पार्ट चाहिए तो 2x/5। कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ, यहां से मिल्क जो आया वो कितना आया, 2x/3 प्लस यहां से जो मिल्क आया 3x/5 आया। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये फर्स्ट जार से 2x/3 आया और सेकेंड जार से मेरे को कितना आया, 3x/5 आया। मेरे को यहाँ पे वाटर बताओ, यहाँ से x/3 आया क्या, और प्लस यहाँ से 2x/5 आया क्या। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को बताओ, इसको मैं सॉल्व करूं तो 10x प्लस क्या हो जाएगा, 9x/15 होगा क्या, और इसे सॉल्व करूं 5x प्लस 6x/15 होगा क्या। 15 तो दोनों ही साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा,
कोई दिक्कत, 15 दोनों ही साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, x x दोनों में कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे को रेशियो बताओ 19:11 होगा क्या? 19:11 होगा क्या? कोई दिक्कत, 19:11 होगा। बट इतनी सारी चीजें अगर आप करोगे तो एग्जाम में ऐसे करने का जरूरत नहीं है। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं x को कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं, x दोनों ही जगह से कैंसिल आउट हो गया, मतलब जो मैं क्वांटिटी यहां से निकाल रहा हूं और जो मैं क्वांटिटी यहां से निकाल रहा हूं, ये दोनों कहीं पे भी रोल प्ले नहीं कर रहा है, वो दोनों x कैंसिल आउट हो जा रहा है, कहीं से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस x का रोल कहीं नहीं है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस x को मैं अपने हिसाब से क्यों ना ले लूं, अपने हिसाब से इस तरीके से ले लूं कि मेरा ये सारा का सारा कैलकुलेशन मेरे लिए क्या बन जाए, इजी बन जाए। इजी बनने का क्या मतलब, मेरे को प्रॉब्लम क्यों हो रहा था इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने में, क्योंकि ये x/3 x एक ऐसा क्वांटिटी होता जो 3 से कट जाता तो यहां पे फ्रैक्शन बनना बंद हो जाता और मेरा काम इजी हो जाता। यहां पे x ऐसा लेते जो 5 से कैंसिल आउट हो जाता तो मेरे पास ये फ्रैक्शन नहीं बनता और मेरा काम इजी हो जाता। मतलब मैं चाह रहा हूं कि अब x को ऐसा एज्यूम करूं जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। 3 बेसिकली क्या है, सम ऑफ देयर रेशियो है, 5 बेसिकली क्या है, सम ऑफ देयर रेशियो है, इससे हम डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए मैं 3 और 5 का क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा और लेट कर लूंगा कि 15 लीटर। समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं यहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो बोल रखा है 2:1, 2:1, कोई दिक्कत। यहां पे मैंने मिल्क प्लस वाटर का रेशियो बोल रखा है 3:2, कोई दिक्कत। अब मैं यहां पे 1:1 में मिलाना चाह रहा हूं, थर्ड जार में मैं मिक्स करना चाह रहा हूं और मैं यहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा हूं, मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा हूं। तो खूब ध्यान से समझिए, इस दोनों के रेशियो का सम क्या है, 3 है। मतलब यहां पे जो भी क्वांटिटी निकाला जाएगा, जो भी क्वांटिटी, उसको कितना पार्ट में डिवाइड करना होगा, 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। और यहां पे कितना पार्ट में डिवाइड करना होगा, 5 पार्ट में डिवाइड करना होगा। यहां पे 5 पार्ट में डिवाइड करना होगा। यहां पे कितना, 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो मैं जो एज्यूम करूंगा, इस दोनों का क्या, एलसीएम एज्यूम करूंगा और इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। इस दोनों का क्या होगा, 15 होगा। अब मैं बोलूंगा कि यहां से भी 15 लीटर निकाला गया होगा, 15 लीटर मिक्सचर निकाला गया होगा और यहां से भी 15 लीटर मिक्सचर निकाला गया होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? मैं रेशियोज जब 1 पार्ट निकालता मैं, मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ता और यहाँ पे मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ता। तो मैं एक ऐसा नंबर ले रहा हूं जो 3 और 5 से डिविजिबल है और सबसे छोटा नंबर क्या होता है, एलसीएम। अब ये 15 लीटर अगर इस जार से निकाला गया है तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 2:1। तो ये 1 पार्ट निकालने के लिए 3 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, 5 टाइम्स जाएगा क्या। तो मेरे को बताओ, यहां से मिल्क 10 लीटर और वाटर 5 लीटर आएगा क्या। क्या ये बात समझ पा रहे हो? 15 लीटर को मैंने डिवाइड किया कितना से, 3 पार्ट से, तो एक पार्ट कितना आया, 5। तो 2 पार्ट मिल्क है, 5 2 10 और एक पार्ट वाटर है, तो 5 1 5। क्लियर है? अब यहां पे मेरे को बताओ 15 लीटर निकाला गया है जिसमें कि इसे कितना पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 3 + 2 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से अगर मैं 15 को डिवाइड करूं, 5 3 15 मतलब 3 आएगा। तो ऐसे में मिल्क 3 3 क्या, 3 पार्ट है तो 9 लीटर आएगा और 9 लीटर आएगा और यहाँ पे ये 6 लीटर आएगा। आएगा या नहीं? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को बताओ, यहां से मिल्क कितना आया, 10 लीटर और यहां से मिल्क कितना आया, 9 लीटर। अब मेरे को बताओ, यहां पे 5 लीटर वाटर आया और यहां से कितना आया, 6 लीटर वाटर आया। मेरे को बताओ 19:11 हो रहा है क्या, 19:11 हो रहा है क्या? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? होप सो कि आइडिया आपको क्लियर होगा, आप समझ पा रहे हो। आप जहां पे भी बैठे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, आप कॉपी कलम जरूर रखो ताकि आप नोट करो। ऐसे नहीं कि हवा में देख रहे हैं, आप जरूर इन चीजों को खुद से नोट करो और समझने का कोशिश करो। कोई दिक्कत? तो अब मैं ऐसे ना बना के मैं कोशिश करूंगा हमेशा ऐसे बनाने की। अब मैं 1-2 प्रैक्टिस करता हूं कि मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, फिर मैं 3 जार के बारे में बात करूंगा। अब यहां पे मेरे को बताइए कि एक जार है, इस जार में सपोज पेट्रोल प्लस केरोसिन का रेशियो है, सपोज 2:3, 2:3। एक दूसरा जार है जिसमें पेट्रोल प्लस केरोसिन का रेशियो है 1:1।
1:1, मतलब पेट्रोल भी उतना ही और केरोसिन भी उतना ही है। इस दोनों को मैंने 1:1 के रेशियो में मिक्स किया। किस जार में? किसी थर्ड जार में। ये फर्स्ट जार है, ये सेकंड जार है, और थर्ड जार में पेट्रोल प्लस केरोसिन का रेशियो पूछा जा रहा है कि कितना होगा। आपसे रेशियो पूछा गया। अब मेरे को बताओ कि आप जो भी क्वांटिटी यहां से निकालोगे, 1:1 कहने का मतलब कि यहां से जितना निकालोगे उतना ही दूसरे जार से भी निकालोगे। अब यहां से जो भी निकालोगे उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा? 5 पार्ट में। और यहां से जो भी निकालोगे उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? 2 पार्ट में। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहां पे कितना पार्ट बनाना होगा? 5 पार्ट। और यहां पे कितना पार्ट बनाना होगा? 2 पार्ट। तो मैं इस दोनों का क्या ले लेता हूं? एलसीएम। और इसका एलसीएम क्या 10 आएगा क्या? तो मैं ये मान लेता हूं 10 लीटर यहां से निकाला गया, 1 पार्ट यहां से, मतलब 10 लीटर यहां से निकाला गया। अगर यहां से 10 लीटर निकाला जाएगा तो मेरे को बताओ ये कितने पार्ट में बटेगा? 5 पार्ट में। एक पार्ट 2 होगा, तो मेरे को बताओ 4 लीटर क्या होगा? पेट्रोल। और यहां से बताओ 6 लीटर क्या होगा? केरोसिन होगा। यहां से अगर मैं 10 लीटर निकालता हूं तो ये 2 पार्ट में बटेगा। एक पार्ट क्या होगा? 5 लीटर। तो एक पार्ट मतलब यहां से ये भी 5 लीटर होगा और ये भी 5 लीटर होगा। कोई दिक्कत? मतलब यहां से 5 लीटर पेट्रोल निकल के आएगा और केरोसिन निकल के आएगा। अब यहां पे बताओ पेट्रोल का वैल्यू 4 लीटर और प्लस 5 लीटर, और यहाँ पे केरोसिन का वैल्यू 6 लीटर प्लस 5 लीटर। 9:11 रेशियो आएगा क्या? 9:11 रेशियो आएगा क्या? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे मिल्क प्लस वाटर का रेशियो है 3:5 एक जार में। दूसरे जार में मिल्क और वाटर का रेशियो है सपोज 4:3। कोई दिक्कत? अब यहां से मैं इसको मिक्स कर रहा हूं 1:1 के रेशियो में। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे मिल्क प्लस वाटर का रेशियो पूछा जा रहा है। अब मेरे को बताओ इस दोनों का सम क्या हुआ? 8, और इस दोनों का सम क्या हुआ? 7। तो मैं यहां से जो भी क्वांटिटी निकालूंगा उसको 8 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, और यहां से जो भी क्वांटिटी निकालूंगा 7 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो उन दोनों का क्या ले लेता हूं? एलसीएम। 8 और 7 पार्ट निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम जो निकल के आएगा 56 लीटर आएगा या नहीं? 56 लीटर। तो आप बोलो कि यहां से भी क्या निकाला गया है? 56 लीटर। और यहां से भी क्या निकाला गया है? 56 लीटर। अब यहां तक तो आने के बाद अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट का वैल्यू क्या आएगा? 7 आएगा। तो 7 तिरका क्या होगा? 21, और 7 पीछे क्या होगा? 35। क्या ये बात समझ में आ रहा है? 21 लीटर आपका मिल्क होगा और 35 लीटर वाटर होगा। तो यहाँ पे मिल्क आ गया 21 लीटर और वाटर आ गया कितना? 35 लीटर। अब मेरे को बताओ इस सक्शन को कितना पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? 7 पार्ट में। तो एक पार्ट 8 आएगा क्या? तो 8 चुका क्या हो जाएगा? 32 लीटर मिल्क हो जाएगा, और 8 तिरका क्या हो जाएगा? 24 लीटर वाटर हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे एक्स्ट्रा, अब ये तो यहां से मिल्क आया था, मिल्क प्लस यहां से मिल्क कितना आ जाएगा? 32 मिल्क, और यहां से कितना आ जाएगा? 24 वाटर आएगा या नहीं? अब मेरे को बताओ ये 53 हो जाएगा रेशियो। ये क्या हो जाएगा? 9:59। 53:59 क्या हो जाएगा? मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल मैं कराता हूं और यहाँ पे और भी चीजों को मैं क्लियर करने का कोशिश करता हूं। मैंने बोला कि यहाँ एक जार है जिसमें मिल्क प्लस वाटर का रेशियो है 1:2, और एक दूसरा जार है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:1, और इसको 2:3 में मिलाया गया किसी थर्ड जार में। तो इसमें मिल्क प्लस वाटर का रेशियो क्या होगा? खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि इस बारी आपको 1:1 के रेशियो में नहीं मिलाया गया है, इस बारी इसे 2:3 के रेशियो में मिलाया गया है। लेकिन कहानी मेरा तो वही रहेगा। यहाँ पे मैं जान रहा हूं कि मुझे 3 पार्ट निकालना होगा, और यहाँ पे क्या निकालना होगा? 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो मैं 3 और 4 का एलसीएम ले लेता हूं। 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। मतलब ये जो 12 होगा वो एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा,
मतलब जो डब्बे से मैं निकाल रहा हूं जार से उसका कैपेसिटी 12 लीटर होगा, तो ऐसा ऐसा यहां से कितना लीटर निकाला जा रहा है, 2 डब्बा निकाला जा रहा है, मतलब 12 गुना क्या 24 लीटर निकाला जाएगा। और ये 12 लीटर का अगर कैपेसिटी है, वैसा वैसा यहां से 3 डब्बा निकाल रहा हूं तो 12 यहीं 36 होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि ये 3 पार्ट में जो भी यहां से निकाला जाएगा वो 3 पार्ट में बटेगा, यहां से जो भी निकाला जाएगा वो 4 पार्ट में बटेगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं क्या दे रहा हूं, इसका एलसीएम। ये एलसीएम जो 12 लीटर आया वो एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो एक बार निकालने की कैपेसिटी है। वैसा वैसा यहां से कितना बार निकाले हो, 2 बार, तो 12 12 2 बार क्या 24, यहाँ पे 12 12 12 मतलब क्या 36 लीटर निकलेगा। कोई दिक्कत? तो यहां से अब कितना निकल रहा है, 24 लीटर निकल रहा है। यहां से कितना निकल रहा है, 36 लीटर निकल रहा है। कोई दिक्कत? अब इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा 1:2। मतलब इस 24 को कितना पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 3 पार्ट में। तो 8 3 का 24 होता है क्या, तो यहां से 8 लीटर आएगा मिल्क और 16 लीटर आएगा वाटर। कोई दिक्कत? अब 36 लीटर को जिससे जहां से आपने निकाला है उसमें बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो क्या 3:1 है, क्या 3:1 है। तो ये कितने पार्ट में बटेगा, 4 पार्ट में। न चुका 36 9 होता है, तो यहाँ पे 27 लीटर आएगा और यहाँ पे 9 लीटर आएगा। क्या कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ, अब यहाँ पे मिल्क यहाँ से 8 लीटर निकल के आया था और यहाँ से 27 लीटर निकल के आया था। ये यहाँ से मिल्क था और यहाँ से मिल्क, वाटर यहाँ से निकल के आया था, 16 वाटर आया था और फिर यहाँ से 9 वाटर आया था। अब मेरे को ऐड करके बताओ 5, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 35, ये ऐड होके कितना हो जाएगा 5 25। तो अब रेशियो बताओ 7:5 होगा। क्या मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5 होगा। क्या तो कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं और मैं इसको दूसरे तरीके से लिखने का कोशिश करता हूं और आपको बताने का कोशिश करता हूं। अगर हमारे पास 3 जार होता तो कैसे करते, उसके बारे में भी डिस्कशन करने का जरूरत है। खूब ध्यान से समझिएगा, मैं इस क्वेश्चन को लेके चलता हूं। जार 1 है जिसमें मिल्क और वाटर है जिसका रेशियो है 3:5। जार 2 है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:3। ये लिखने का तरीका है जिससे और भी सिंपल तरीके से आप समझ पाओ। यहां पे जो टोटल है वो टोटल इस दोनों रेशियो का सम क्या है 8 और यहां पे इस दोनों रेशियो का सम क्या है 7 है या नहीं। अब इन्हें किस रेशियो में मिलाया जा रहा है, 1:1 के रेशियो में मिलाया जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इसका एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम इसका कितना आएगा 56, तो ये भी 56 लीटर होगा और ये भी क्या होगा 56 लीटर होगा। तो ये तो यहाँ पे 8 लीटर है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 56 हो जाए, तो 7 से। तो ये भी किससे हो जाएगा 7 से, ये भी किससे हो जाएगा 7 से। इसको 56 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, तो ये भी क्या होगा 8 से और ये भी 8 से। अब मेरे को बताओ 7 3 का क्या 21 और 8 2 का क्या 32। यहाँ पे बताओ 7 5 क्या 35 और 8 3 का क्या 24। कोई दिक्कत? अब इस दोनों को ऐड कर दो, जार 3 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 53:2। इस दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा 59, जो हमने निकाल के रखा है। यहाँ पे इससे पहले मैंने वही चीज किया है, उसको लिखने के तरीका को मैंने बदल दिया है। कैसे लिखना है, फर्स्ट जार में क्या कंस्टिट्यूएंट है मिल्क और वाटर, उसका रेशियो मैंने लिख दिया, उस रेशियो का सम यहाँ पे लिख देना है और किस रेशियो में मिक्स कर रहे हो ये यहाँ पे लिखना है। सेकंड जार में 4:3 में था, टोटल सम कितना 7 और किस रेशियो में मिक्स किया गया था 1:1। अगर रेशियो को मैं बदल दूं तो कैसे होगा उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अगर मैं बोलूं एक जार है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 3:2 है और एक दूसरा जार है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 1:1 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिक्स किया गया 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। किस जार में, थर्ड जार में। तो इसमें मिल्क और वाटर का आपसे रेशियो पूछा गया कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब खूब ध्यान से समझिएगा,
जार 1 में कंस्टिट्यूएंट क्या है, मिल्क और क्या है, वाटर। इनका रेशियो क्या है, 3 और क्या है, 2 है। अब यहाँ पे टोटल इसका सम कितना होगा, 5। अब यहाँ पे जार 2 में मेरे को बताओ मिल्क कितना है, 1 और वाटर कितना है, 1, इसका सम क्या होगा, 2। अब मेरे को बताओ किस रेशियो में मिक्स किया गया है, 3 पार्ट यहाँ से लिया गया है और 3:2 में मिक्स किया गया है। अब मेरे को बताओ क्या करते हैं, इस टोटल का रेशियो लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको 5 पार्ट में बांटना होगा और उसको 2 पार्ट में, तो इसका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम 10 आएगा क्या, ओके। तो 10 आएगा तो ऐसा 3 डब्बू लेना है, 3 बार नापना है, 3 बार उससे मेजर करना है, तो यहाँ से क्या 30 लीटर निकालना होगा क्या, और यहाँ से क्या 20 लीटर निकालना होगा क्या। समझ पा रहे हो? यहाँ से 3 पार्ट निकालना है, ये एक पार्ट का वैल्यू होता है 10 लीटर, तो 3 पार्ट क्या 30 लीटर होगा, और 2 पार्ट क्या 20 लीटर होगा क्या, कोई दिक्कत। तो अब 30 लीटर बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 6 से, और इसको 20 लीटर मल्टीप्लाई करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये भी 10 से और ये भी 10 से। अब मेरे को बताओ 34 का क्या 18 होगा क्या, यहाँ पे 10 हो गया क्या, इसका वैल्यू 18 और इसका वैल्यू क्या 10, यहाँ पे 6 दूना क्या 12 हो गया क्या, और यहाँ पे 10। तो जार जो 3 होगा जिसमें फाइनल होगा, यहाँ से मिलता आएगा 18 और यहाँ से 10, 38 होगा, और यहाँ से आएगा 22 होगा। अगर कटता है तो काट लेंगे, 19:11, 19:11 आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत। अगर ऐसे ही 3 जार होता तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं 3 जार वाले को भी ऐसे ही सॉल्व कर पाऊंगा, कोई इशू नहीं है। मैं 3 जार वाले को भी एक बार बताने का कोशिश करता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो। अगर पहला जार है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 है, दूसरा जार है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो है, मिल्क प्लस वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 है, चौथा जार है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क प्लस वाटर का रेशियो 5:3 है, 5:3 है। और इसे एक बारी मैं 1:1:1 में मिलाता हूं, तो देखना चाहता हूं कि आखिर जो न्यू जार होगा, उस न्यू जार में जिसको इसको मिक्स किया गया होगा, मिल्क प्लस वाटर का रेशियो क्या आएगा, रेशियो क्या आएगा, कोई दिक्कत। तो बड़ा इजी सा है। अब मेरे को क्या लिखना है, मिल्क और क्या है, वाटर, टोटल और फिर क्या रेशियो। जार 1 में मेरे को कंस्टिट्यूएंट बताओ 1:1 में है क्या, टोटल 2 होगा क्या। जार 2 में मेरे को बताओ रेशियो क्या है, 3:1 है क्या, टोटल 4 होगा क्या। जार 3 में बताओ मेरे को क्या है, 5:3 है क्या, टोटल 8 होगा क्या। और किस रेशियो में मिला रहे हो, 1:1 में मिला रहे हो क्या, कोई दिक्कत। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, और इसका एलसीएम मेरे को बताओ क्या 16 होगा क्या, क्या 16 होगा क्या। मीन्स यहां से भी आपको 16 निकालना है, यहां से भी आपको 16 निकालना है, और यहां से भी आपको 16 कब आएगा, जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 8 से मल्टीप्लाई होगा। 16 कब होगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। ये 16 कब होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 2 से और ये भी 2 से। अब मेरे को बताओ ये 8 हो गया क्या, यहाँ पे 12 हो गया क्या, और ये क्या 10 हो गया क्या। यहाँ पे बताओ ये कितना 8 हो गया क्या, यहाँ पे 4 हो गया क्या, और यहाँ पे 6 हो गया क्या। अब फाइनल जार में, जो जार फाइनल में मिक्सचर की हमको फाइंड आउट करना है, उसमें इन सारे को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये होगा 30, और ये मेरे को बताओ 8 4 12 और 6 18 होगा क्या, क्लियर है। तो मेरे को बताओ ये 15:9 होगा क्या, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 के 15 और 3 के 9, 5:3 होगा, कोई दिक्कत। अगर मैं इस रेशियो को चेंज कर देता, ये चीज आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा कि अगर मैं इस रेशियो को चेंज कर देता और मैं बोलता 1:2:3 में मिलाया गया है, 2:3 में मिलाया गया है, तो नए जार में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये आप कर सकते हो। मैं थोड़ा हिंट्स भी आपको दे देता हूं। यहाँ पे 1 पार्ट मतलब 16 लीटर निकलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर 2 पार्ट होगा तो मुझे 16 नहीं 32 लीटर निकालना होगा, और यहाँ पे 1 पार्ट नहीं 3 पार्ट होगा तो 16 दिया क्या 48 लीटर निकालना होगा, और सो ऑन। इसको अब 48 बनाना होगा, इसको 16 बनाना होगा, इसको 32 बनाना होगा, क्लियर है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज आपके लिए एक बार मैं छोड़ के जाता हूं। मैं चाहता हूं कि इस केस में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये चीज आप फाइंड करो, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने मिक्सचर पढ़ा है, इससे पहले मैं ऑलरेडी 5 वीडियोस इसके बना चुका हूं।
आगे मैं इस पे और भी बात करूंगा। मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको वर्क एंड टाइम पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाने वाला हूं और जल्दी ही एडवांस में मैं कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करने वाला हूं। तो बने रहिए और अब तक अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हमेशा प्रेस करने का कोशिश कीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आपको पता चले। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि मैं रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस रांची में पढ़ाता हूं जो ईस्ट जेल रोड में स्थित है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।